दर्दें क्यों होती हैं और दर्द होने की वजूहात क्या होती है। पाँव सुन रहते हैं, दर्द रहता है, उठा नहीं जाता, चलने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, उठती हूँ तो उठा नहीं जाता, बैठता हूँ तो बैठा नहीं जाता। इसी तरह वो कहते हैं हम किसी जगह पे अपना हाथ रखते हैं तो वो उठाया नहीं जाता, या फिर हम कोई चीज़ उठाते हैं तो वो चीज़ उठाने में दिक्कत होती है, या आपके जॉइंट्स में पेन निकलता है, आपके शोल्डर्स में पेन रहता है, या आपकी गर्दन के बैक साइड पे पेन रहना शुरू होता है, या आपके सर दर्द की कैफियत होती है। तो हम होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडी के तौर पे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दर्दें क्यों होती हैं और दर्द होने की वजूहात क्या होती है। हमने देखा है कि हमारे अराउंड में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो वर्कर्स हों, लेबर हो, या मोस्टली घरों में रहने वाले लोग जितने भी होते हैं, या घरों में काम करने वाली फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर बेशुमार ऐसी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं कि मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके ये कहती हैं या कहते हैं कि हमारी जो है वो लेग काम नहीं कर रही, हमारी जो टांगें हैं ये हम चलते आगे की तरफ हैं, ये पीछे की तरफ आती हैं। इसी तरह वो कहते हैं हम किसी जगह पे अपना हाथ रखते हैं तो वो उठाया नहीं जाता, या फिर हम कोई चीज़ उठाते हैं तो वो चीज़ उठाने में दिक्कत होती है, या आपके जॉइंट्स में पेन निकलता है, या इसी तरह आपके शोल्डर्स में पेन रहता है, या आपकी गर्दन के बैक साइड पे पेन रहना शुरू होता है, या आपके सर दर्द की कैफियत होती है। इसी तरह आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं, वो कहते हैं हमें कड़लें पड़ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सोए हुए होते हैं लेकिन जब हम उठते हैं तो हमसे उठा नहीं जाता। इसी तरह कुछ फीमेल्स कहती हैं कि हम लेटी होती हैं लेकिन हम जब सुबह उठने की कोशिश करती हैं तो हमारी एक टांग जो है वो सुन्न होती है, या हमारा पाँव जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं, आई एम कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। हम बेसिकली इसको डिफाइन करेंगे कि ये दर्द क्यों होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो दर्द होने की जो वजूहात होती है वो नंबर 1 आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि आपकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी और आपके जो मसल की मूवमेंट है, आपके जोड़ों की जो मूवमेंट है, ये नेचुरल एक चीज़ है। जब तक आप प्रॉपर इसकी जो खुराक होती है जो हमने अपनी बॉडी को देनी होती है, फिर उसको हमने फिज़िकली अपनी बॉडी को चलाना होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट कम हो जाती है, पानी का आप इंटेक कम कर देते हैं, और इसी तरह आपने अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं जिससे आपकी बॉडी को मिनरल्स मिलने होते हैं, कैल्शियम मिलना होता है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, या मल्टीविटामिन्स हैं। ये वो चीज़ें जब आपकी खुराक के अंदर कम हो जाती हैं और आपकी बॉडी में पानी का इंटेक कम हो जाता है तो आपके मसल वीक होते हैं, नर्व वीक होते हैं, और इस तरह आपको मसल क्रैम्प्स यानी कड़लें और खलियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब इसका हम जब देखते हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, पेशेंट जब रिपोर्ट होता है तो उसकी कंप्लेंट्स यही होती हैं जैसे मैंने आपको बता दिया। हाथ पाँव सुन रहते हैं, दर्द रहता है, उठा नहीं जाता, चलने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, उठती हूँ तो उठा नहीं जाता, बैठता हूँ तो बैठा नहीं जाता, या अगर मैं बैठने वाला काम करता हूँ तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बाइक चलाता हूँ मेरे कंधों में दर्द निकल जाता है। इसी तरह मैं गाड़ी चला के जब मैं घर आती हूँ या मैं आता हूँ तो मेरे राइट लेफ्ट बाजुओं के अंदर दर्द रहता है, कुछ देर तक मुझे इसको दबवाना पड़ता है, तो तब जाके मेरा दर्द रिलीफ होता है। अब जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन सारी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिन करते हैं, और फिर पेशेंट को असेस करते हैं कि इसका असल इशू किस वजह से है। अब मेरे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसी पेशेंट और फीमेल रिपोर्ट होती हैं। जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप पानी कितना पीती हैं, वो कहती 3 गिलास। मैं उसको कहता हूँ ये भी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ये पिएंगी तो ज़िंदा रहेंगी, तो हमें ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये 3 गिलास भी बंद कर दें। एक नॉर्मल मौसम के अंदर आपने 2 से 2.5 लीटर पानी कंटिन्यू लेना होता है, और जैसे ही आपको लगे कि मौसम चेंज हो जाए तो आपने 12 to 16 गिलास पर डे, ये वाटर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर जो चलने वाला खून है वो 90% वाटर है, और मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 60% वाटर है। अब मेरी बॉडी 150 प्लस पे जो है वो पानी पे चल रही है। अब जब मैं अपनी बॉडी के अंदर पानी का इंटेक कम कर दूंगा तो मेरी बॉडी के जो फंक्शन है वो डाउन हो जाएंगे। अब जब मैं इसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ तो उसमें मैं CBC टेस्ट करवाता हूँ। अब CBC एक पूरी प्रोफाइल है जिसमें हम देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट कितने हैं, रेड सेल कितने हैं, या आपकी बॉडी जो है उसमें आपकी आयरन डेफिशिएंसी कितनी है, आपका HP का लेवल क्या है। इसी तरह फिर हम आपका सीरम कैल्शियम करवाते हैं, इसी तरह हम आपका फास्फोरस का टेस्ट लेते हैं, कार्डियक एंजाइम आपके करवाते हैं, ECG करवाते हैं, और इसके अलावा हम आपका RFT यानी रेनल फंक्शनल टेस्ट देखते हैं कि आपके गुर्दों का फ्लो कितना है। हम आपका LFT भी देखते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह वो चला रहा है, आपको जॉइंटिस वगैरह की कोई ऐसी अलामत तो नहीं है। ये वो चीज़ें हैं
जो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए अपने क्लिनिकल ट्रायल पे इसको हम लेते हैं। इसकी रिपोर्ट के बाद अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट में 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके मसल और नर्व को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। उसमें से जो विटामिन B1 है, B6 है, B12 है और विटामिन E है, ये 4 ऐसे विटामिन है जो कंटिन्यू हम आपको देते हैं, जिससे आपके पट्ठों की जो लचक है, आपके जॉइंट की जो मूवमेंट है, आपके मसल का ग्रो करना, आपके मसल का वजन को लेना या आपके मसल का प्रॉपर एक्टिवेट रहना, ये वो विटामिन हैं जो आपकी बॉडी को हम देते हैं, तो तब जाके आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। इसमें विटामिन E जो है इसको भी हम देते हैं, एक मुकदार होती है इसकी। इसी तरह B1 है, B6 है और B12 है। हरफे ज़ुबान में इसको मैं आम ज़ुबान में अगर बात करूं तो आज के दौर में हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट ने एक मेथिकोबाल पकड़ा होता है और वो आगे कहता है ये मुझे किसी ने सऊदीया से भेजा है, कोई कहता है मुझे किसी ने इंग्लैंड से भेजा है, तो डॉक्टर साहब ये मैं कितने लगवा सकती हूँ या मैं कितने लगवा सकता हूँ। तो हम उसको ये कहते हैं कि मेथिकोबाल की एक पूरी स्टडी है। मेथिकोबाल मीन्स मिकोबालामीन, कोबालमीन, ये कोई भी B1, B6 या B12 का जो तरीका होता है वो कम से कम 28 डेज आपने लेना होता है। आपने इंजेक्ट अगर करवाना तो अल्टरनेट डे के ऊपर करवाना, और जो टैबलेट आपने लेनी होती है वो आपने TDS यानी सुबह दोपहर शाम उसका इस्तेमाल करना होता है। कम से कम अगर आप इसको कंटिन्यू 4 हफ्ते लेते हैं तो आपके मसल की जो पेन होती है, आपके नर्व, पट्ठों की दर्दें, गोश्त की दर्दें, हड्डियों की दर्दें या कड़लने पड़ना या टांगों का नीचे की तरफ जाना या उठने बैठने में दिक्कत होना, तो इसमें काफ़ी बैलेंस आ जाता है। अब हम होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडी के तौर पे आपने पानी का इंटेक बढ़ाना है, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, एक खाने से दूसरे के दरमियान में मिनिमम 8 आवर्स का गैप डालना है। कम से कम 8 घंटे का गैप रखेंगे तो आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको रेस्ट मिलेगी। जब रेस्ट मिलेगी तो वो एक प्रॉपर रेस्ट के बाद एक्टिवेट होगा और जो खुराक आप खाएंगे वो आपकी बॉडी में यूज़ होगी, इस्तेमाल होगी, लग जाएगी। जैसे लोग हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं खाती तो बहुत कुछ हूँ, मैं खाता भी बड़ा कुछ हूँ, मैंने लगता नहीं। अब जो उनको लगने वाला ना होता है क्योंकि वो अपने मैदे को रेस्ट नहीं देती, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चीज़ें वो लेती रहती हैं या लेते रहते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी बॉडी के सिस्टम को रेस्ट नहीं मिलती, सिस्टम रेस्ट फॉर्म में नहीं जाता और आपकी बॉडी को वो एफिकेसी नहीं मिलती जो आपको देना चाह रहे होते हैं। होम रेमेडी के तौर पे आपने ये चीज़ें लेनी है। आपने नट्स का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल करना है और वेजिटेबल का, फ्रूट्स का। और जितनी भी सैचुरेटेड फैट होती हैं, बेकरी आइटम होती हैं, स्वीट डिशेज़ होती हैं, पकौड़े, समोसे, इसी तरह जो नान, हलवे, पूड़े, खाबे, ये सारी चीज़ों की मकदार को आपने कम करना होता है, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो सकती है। आपको किसी भी तरह से आपके मसल में पेन हो, आपके जॉइंट में पेन हो, पट्ठों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या आपके सर में दर्द रहता हो, अपनी नींद पूरी लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का जो टाइम है वो रात को 11 बजे शुरू होता है और सुबह 3 बजे ख़त्म हो जाता है। जब आप इस टाइम पे अपनी नींद पूरी नहीं लेते तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं करते, आपके ऑर्गन जो है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, जिससे आपकी बॉडी का जो का पूरा निज़ाम है वो सुस्त रवि का शिकार होता है। आपको इससे मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई क्यूरीज चाहिए हो, आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, आप आके वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार हैं। थैंक यू सो मच।